हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। तो ऐसे हम आपको पूरे 12 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हर साल आता है। तो केवल 2 चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर से, और साथ में हम आपको उसका सलूशन वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वह आपका है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बाउंड थियरी। देखिए, यह बैलेंस बाउंड थियरी की लिमिटेशन ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा गया है। 2014 से 19 तक आपको 6.5 नंबर में या 15 नंबर में हर साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर में आपको यह 60 नोट्स में लिखने के लिए आता है, और 5-6 नंबर में यह आपको केवल जो है इसकी लिमिटेशन लिखने के लिए आता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कई साल आया, 2015, 16, 17 और 19 में। 18 में नहीं आया था। तो और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थियरी भी 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या है 1 नंबर में। तो आपको हम सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी है क्या है बताएंगे। और यह 1 नंबर में और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जाता है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वह एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, यह 1 नंबर में भी आता है, और 15.5 नंबर में 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी यह जोड़ कर आता है, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की, और बताइए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल आपको पूछा जाता है। यह हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 5 नंबर में और 15 नंबर में आप देखेंगे तो। और इसमें 1 नंबर में पूछा था आपसे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका डायग्राम बनाइए, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, कैसे बनता है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। थर्ड ईयर जो सेक्शन ए होता है वह 1.5 नंबर का होता है, यानी 1.5 नंबर में पूछाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हालांकि यह 4 है लेकिन 3, क्या एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यह भी देखेंगे तो आप कई साल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के फैक्टर हैं उनको समझाइए, कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, कैसे कम होती है। यह आपको पता होना चाहिए। इसके 5-6 फैक्टर हैं, आप यदि याद कर लेते हैं तो यह आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद है, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यह तो आपको 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है, यह आपसे 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। और 5 नंबर में यदि पूछा जाता है तब इस पर 60 नोट्स पूछा जाता है, और 1 नंबर में आएगा तो आप केवल इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए, यह 2019 में 1 नंबर में आया है। थर्ड ईयर का बताया हमने कि जो 1.5 नंबर का होता है, 1 नंबर नहीं आता, लेकिन 1.5 नंबर का होता है थर्ड ईयर में। और जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। यदि ऑक्टाहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग वाला नहीं आता तो आपसे 5 नंबर में, 6 नंबर में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग कैसे होती है आपको यह बताना है। जब ऑक्टाहेड्रल वाला नहीं आएगा तो टेट्राहेड्रल जरूर आता है। इसका जो इम्पोर्टेंट है वह है कि डायग्राम, स्प्लिटिंग वाला डायग्राम वह इम्पोर्टेंट होता है। यह भी देखिए कई साल पूछा गया था, 14, 18, 16, और यह इम्पोर्टेंट भी है। इसका डायग्राम आप ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम कैसे बनता है स्प्लिटिंग वाला, वह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह देखिए यह हर साल यह जो है पूछा गया है, डिस्टिंग बिटवीन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज। और इसी में एक पूछा था है कि स्टेबिलिटी के फैक्टर को
स्टेबिलिटी के फैक्टर कौन कौन से हैं, यह आपसे हर साल पूछाता है। और एक नंबर में देखेंगे तो यह कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, यह आपसे एक नंबर में पूछाता है और 5 नंबर में भी आता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, यह दोनों हमेशा अथवा करके रहते हैं, वो क्वेश्चन नीचे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज फार्मेशन एंड ओवरऑल फार्मेशन स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यह देखिए 2015-16 में एक नंबर में पूछा गया है कि रिलेशनशिप स्टेप वाइज फार्मेशन और ओवरऑल फार्मेशन स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में रिलेशन लिखिए। यह 2015 और 17 में एक एक मार्क्स पूछे गए थे, लेकिन 16 और 19 में 16, 19, 18 में यह आपसे 5, 6 नंबर में पूछे गए हैं। इसके बाद जो है डिस्कस वेरियस थियोरी टू एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट, और यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, या सीधे आपसे एक नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद आप उसकी थियोरी जो है ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाली पाई बाइंडिंग और पोलराइजेशन थियोरी है, वो आपको पता होनी चाहिए। यदि आप लिखते हैं तो आपको यह दोनों 15 अंक देंगे। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यह एक नंबर में हमेशा और शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद एक्सप्लेन HSAB प्रिंसिपल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। हालांकि यह दूसरे चैप्टर से है, लेकिन यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा गया है, और इसी में पूछा जाता है कि पियर्सन प्रिंसिपल। तो HASB जो प्रिंसिपल है वही पियर्सन प्रिंसिपल है। इसका मैंने आपको आंसर जो है वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। इसके बाद एक और बच जाता है कि डिस्क्राइब सुटेबल मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक यह और क्वेश्चन और एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वाला, यह दोनों हमेशा आर करके पूछ जाते हैं। या तो यह हमेशा रहता है थर्मोडायनेमिक वाला, और उसके अथवा में यह रहता है। आप देखेंगे अंशाल में तो दोनों यह हमेशा अथवा करके पूछ जाते हैं। तो आपको यह सब क्वेश्चन केवल 2 चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको हर साल पूछ जाते हैं। और भी इसके हम सलूशन भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन पर गौर करिए, फिर हमने जो इसका सलूशन है इसका PDF लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर आप जो है इसका आंसर पा सकते हैं। PDF देखने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपसे मिस न होने पाए। और लाइक शेयर जरूर करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको पाने के लिए आते रहेंगे। तो आप हम सब्सक्राइब कर आप हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन तैयार कर PDF में आपको देंगे। चलिए थैंक यू। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए एक बार।